क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, हमें ये एक फिगर दी गई है, राइट, ये एक फिगर दी गई है जिसमें AD बराबर 3, AD हमें कितना दिया है, 3 दिया है, DE इज इक्वल टू 4, DE हमें 4 दिया है, राइट, और AB ये हमें टोटल कितनी दी है, 12, राइट, यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 4, 4 और 3 7, तो 12 में से 7 गया तो ये कितनी बच गई, 5 बच गई। ये बात समझ में आई। टोटल हमें दी है 12 और जिसमें यहां से यहां तक हमें दी है 7, तो ये कितनी बचेगी, लिख देते हैं AB बराबर हमें कितनी दी है, 12 दी है, तो और A से E तक हमारी कितनी हो गई, 4 + 3 इज इक्वल टू 7, तो BE ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, टोटल में से हम AB में से AE घटा दें, यानी कि 12 - 7 इज इक्वल टू 5, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई, राइट। आगे देखते हैं, वो कह रहा है BF 2 है, ये हमने 2 लिख दिया, FG 6 है तो FG 6 लिख दिया, BC 10 है, अब ये कह रहा है ये BC पूरा 10 है, ये 2 है और ये 6 है, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 6, 6 + 2 8 और पूरी है 10, तो ये हमारी कितनी बची, ये हमारी बची 2, राइट, हमने पूरी में से ये घटा दें तो ये वाली डिस्टेंस बच जाएगी, राइट। तो हम निकालेंगे, कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ m/n इज, हमें m/n की वैल्यू निकालनी है, इज assume m is the area of the quadrilateral FGDE, FGDE इसका एरिया है m and n is the area of triangle ABC, और n क्या है, ट्राइंगल ABC का एरिया है, राइट। तो हमें एरिया निकालना होगा क्वाड्रिलेटरल किसका, FGDE का, लेकिन ये हम कैसे निकालेंगे, राइट, तो हम निकालेंगे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, इसका एरिया, फिर इस पूरे का एरिया, और इस जब बड़े एरिया में से हम छोटा एरिया घटा देंगे तो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल EBF, क्या हो जाएगा, क्या होता है, हाफ बेस क्रॉस हाइट होता है, ये हम सभी लोगों ने पढ़ा है, राइट। अब यहाँ पर हाइट तो हमें दी नहीं है, हाइट हमें नहीं दी है, जब हमें दो साइड दी होती हैं और हमें ये एंगल हमें पता है इसका नाम क्या हो गया, B, और ये क्या है, हमारी हाइट है, यानी कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, राइट। तो हमें निकालनी है यहाँ पर, ये हाइट हो गई इसकी, तो हम जानते हैं कि साइन B बराबर क्या होगा, साइन B होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि h/5, तो यहाँ से हम h निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगी, 5 sin B, राइट, क्या आ जाएगी, 5 sin B, तो ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे, हाफ बेस कितना है हमारा 2 और हाइट हमारी कितनी आई, 5 sin B, इतनी बात क्लियर है, 2 से 2 कट गया तो ये बचेगा 5 sin B, राइट। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDG, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDG कैसे निकालेंगे, हाफ बेस क्रॉस हाइट, बेस क्रॉस हाइट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाफ बेस हमारा क्या हो जाएगा, हाफ बेस हो जाएगा BG हमारा कितना है, लिख देते हैं BG क्रॉस हाइट, हाइट हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, यहां से हाइट यहां से क्या हो जाएगी 9, ये हम परपेंडिकुलर डाल दें इसमें, तो हाइट क्या हो जाएगी, B क्या हो जाएगी
BG साइन BG, BG तो हमारा बेस हो गया, और हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी, BD 9 BD, राइट। क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, BD साइन B, राइट। तो हाफ BG हमारा कितना है 8, और BD हमारा कितना है 9 साइन B। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा 36 साइन B, राइट। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, राइट। हमसे कह रहा है वो M इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल FGDE और N इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो हम ट्राइंगल ABC का एरिया निकालेंगे। तो ABC का हम एरिया जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ, हाफ बेस क्या है BC क्रॉस BC क्रॉस BA, BA और कितना, ये कितना है BA BC बेस क्रॉस हाइट, हाइट हमारी यहां पर कितनी हो जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी इस ट्राइंगल के लिए 12 साइन B, तो ये हो जाएगा हाफ। BC हमारा कितना है, BC हमारा है टोटल, ये कितना है BC 10 क्रॉस 12 साइन B, तो 2 पंजे 10, 12 पंजे 60 साइन B, राइट। इसको क्वेश्चन में वो कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को आपको क्या कहना है, N कहना है, राइट। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल FGDE। FGDE हम कैसे निकालेंगे, ये हमें निकालना है। तो पूरा ट्राइंगल हमारा ये, इसमें से हम ये घटा दें तो ये वाला एरिया हमें निकल आएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BDG माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल EBF। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDG हमारा कितना है 36 साइन B, यहां लिख दें एरिया ऑफ ट्राइंगल BDG 36 साइन B माइनस 5 साइन B, ये कितना आ जाएगा 31 साइन B, और ये क्या है हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल FGDE, और क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल FGDE को आपको क्या कहना है, M कहना है, राइट। तो कह रहा है कि M अपॉन N की वैल्यू निकालो, तो M अपॉन N हम लिखेंगे, M की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ये जो हमने निकाली है M की वैल्यू 31 साइन B और N की वैल्यू 60 साइन B, 31 साइन B अपॉन 60 साइन B, साइन B से साइन B कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 31 अपॉन 60। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।